हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाला है एक ऐसा बर्निंग क्वेश्चन जो हर एक इन्वेस्टर्स के माइंड में होता है कि मुझे इन्वेस्ट तो करना है लेकिन विच इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड, या हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड, या हाउ टू डू पोर्टफोलियो एलोकेशन, राइट पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आई गारंटी यू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसमें बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हो और पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको आई गारंटी यू कि आपको किसी भी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरा पोर्टफोलियो ज़रा रिव्यू कर दोगे, या आपको किसी भी और का वीडियो या ब्लॉग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। दिस विल बी मोर देन इनफ। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप अपना म्यूचुअल फंड खुद से चूज कर सकोगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको हेल्प कर सकोगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखेंगे कि हम आंसर करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड। सबसे पहला, अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको जानना है तो सबसे पहला आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको गोल, आपका टाइम पीरियड, ठीक है, आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। सेकंड, उसके बाद हम बात करेंगे, चलो आपको गोल पता चल गया, आपका टाइम हॉराइजन पता चल गया, तो उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि इतनी सारी कैटेगरीज है, मैं कौन सी कैटेगरी में अपना म्यूचुअल फंड परचेस करूँ या अपनी एसआईपी स्टार्ट करूँ। तीसरी बात होगी कि हम उसको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर की हेल्प से हम उसको स्क्रीन करेंगे, उसमें से कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स में फिट बैठ रहे उसको स्क्रीन करेंगे और उसमें से फिर हम बेस्ट म्यूचुअल फंड निकालेंगे। तो ये हमारा 4 स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो चलिए बात करते हैं गोल की, टाइम पीरियड की। सबसे बेस फाउंडेशन ये है कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए। गोल मानी आपको टाइम हॉराइजन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। देखो मैंने लिखा है 0 to 3 ईयर्स अगर आपका टाइम हॉराइजन है तो आप सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड, उसमें कोई इक्विटी का पोर्शन मत रखना। और अगर आपको जानना है कि कौन सा डेट म्यूचुअल फंड सही रहेगा तो मैंने अपने पिछले वीडियो में 3 बकेट स्ट्रेटेजी फॉर रिटायरमेंट की वीडियो सीरीज में कैश बकेट जो थी उसमें मैंने ये कैटेगरी कवर करी हुई है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करना अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो। दूसरा है, अगर आपके पास 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है तो आप हाइब्रिड कैटेगरी में जा सकते हो। इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड हो गए, बैलेंस एडवांटेज हो गया, या मल्टी एसेट एलोकेशन हो गया। और ये भी मैंने पिछले वीडियो में इनकम बकेट में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से उसमें से चूज करना है, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 3 to 5 ईयर्स तो मेरी इनकम बकेट वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। तीसरा है 5 से 7 साल का टाइम। 5 से 7 साल का टाइम में आप 100% फ्लेक्सी कैप में जा सकते हो। अगर आपको 100% फ्लेक्सी कैप में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 50% फ्लेक्सी कैप में जाओ और बाकी का 50% एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चूज कर सकते हो। अगर आप 50-50 नहीं जाना चाहते तो आप 60% फ्लेक्सी कैप में रखो, बाकी का 40% एनी ऑफ दिस वन फंड रखो, या 70-30 आपकी जितनी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप जा सकते हो। अगर आप थोड़े सीजन इन्वेस्टर हो तो आप 100% फ्लेक्सी कैप में जा सकते हो, नो इश्यू विद दैट। अगर आपके पास 7 ईयर प्लस का टाइम होराइजन है तो इक्विटी इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करो। बाकी की कैटेगरी एज ए कुशन के लिए रख सकते हो, लेकिन आप 100% इक्विटी में जा सकते हो इस कैटेगरी 7 ईयर प्लस में। तो चलो मान के चलते हैं कि आपके पास 7 ईयर्स प्लस का टाइम हॉराइजन है और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हम कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला आपका क्लियर हो गया कि आपके पास टाइम होराइजन कितना है। सेकंड बात करेंगे हमारी कैटेगरी, हम कौन सी कैटेगरी में हम म्यूचुअल फंड ले। इतनी सारी कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी इज द बेस्ट कैटेगरी। तो चलो हम इसके लिए हम हमारे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे आ जाते हैं। ये मॉर्निंग स्टार का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो हम टूल्स में आ जाएंगे और एडवांस में म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में आ जाएंगे। पहले हमारा फंड यूनिवर्स है, इसमें आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। कंपनी, फंड कंपनीज, हर एक एएमसी का हम चूज करेंगे और इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम ग्रोथ में जाएंगे क्योंकि हम एक्यूमुलेशन फेज में हैं। तो अभी हम इनकम कैटेगरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रोथ कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। परचेज मोड हम डायरेक्ट
में जाएंगे, हमें रेगुलर प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही जाएंगे। और यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है, उस पर क्लिक कर देंगे और देखिए 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसने दिए हैं। तो देखो सबसे पहला आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे हम सिर्फ कोई फंड पिक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरी चूज करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में हमको जाना है। तो देखो कौन कौन सी कैटेगरी फ्रिक्वेंट है। तो देखो पहला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये ELSS है, इसको अभी साइड पे रखते हैं क्योंकि सिर्फ एक लौता ही ELSS है। दूसरा देखो स्मॉल कैप, फिर आया मिड कैप, फिर आया स्मॉल कैप, फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी हम साइड करते हैं क्योंकि एक लौता ही है। तो स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसने 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक तो स्मॉल कैप, वेरी ऑब्वियस, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा दिख रही है, फिर आ रही है फ्लेक्सी कैप, फिर आ रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। इसमें से इक्का दुक्का है लाइक ELSS, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक आ गया, यहाँ पे एक मल्टी एसेट आ गया। तो ज़्यादातर अगर कैटेगरी वाइज आप चूज़ करोगे, देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उससे ज़्यादा आपको फंड नहीं चाहिए। ये आपका कोर पोर्टफोलियो हो गया। बाकी का जिन लोगों को इंटरेस्टेड है कि मुझे थीमेटिक फंड में चाहिए या मुझे वो हाई बीटा फंड में चाहिए या फैक्टर इन्वेस्टिंग में चाहिए, वो हम स्मॉल पोर्शन उसके रख सकते हैं। लेकिन आपका जो कोर पोर्टफोलियो है, जो आपका जो 80-90% है, ये ही फंड्स की कैटेगरी उसमें होनी चाहिए। अगर आप और कोई कैटेगरी के पीछे भाग रहे हो तो यस मे बी इन फ्यूचर दे कैन परफॉर्म वेल, बट अभी के हिसाब से अकाउंटिंग फाइनेंस टर्म में एक सेइंग है, फिगर्स या नंबर्स डोंट लाई। मतलब आप नंबर के हिसाब से बात करोगे, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो इससे हमें यही पता चलता है कि स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है कैटेगरी वाइज में। देखो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में ही आया है पिछले 10 सालों में। दूसरा है मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप। सो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये हमारी कोर कैटेगरी हो गई। अगर आप लेस रिस्की बेट लेना चाहते हो, आपकी रिस्क टॉलरेंस इतनी नहीं है, तो आप यहाँ पे 70% फ्लेक्सी कैप में रख सकते हो, मिड कैप में 25% रख सकते हो, स्मॉल कैप में 5% रख सकते हो अगर आप लो रिस्क है। अगर आपको स्मॉल कैप चाहिए ही नहीं तो आप इसको 0 कर दो, यहाँ पे आप 30 कर दो, ये मोर देन इनफ है। अगर कोई बोलेगा मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ, मुझे थोड़ी वॉलेटिलिटी आई कैन हैंडल इट, तो आप फ्लेक्सी कैप में 50% रख सकते हो, मिड कैप में 40% रख सकते हो या स्मॉल कैप में 10% रख सकते हो। ये कम्प्लीटली आपका है। अगर कोई बोलेगा नहीं यार आई एम वेरी रिस्की इन्वेस्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रिटर्न चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप में 30% रख सकते हो, मिड कैप में 45% रख सकते हो और स्मॉल कैप में 20%। और इंफ्रा या जो फैक्टर इन्वेस्टिंग या जो भी अभी नई नई कैटेगरीज आई है उसमें से आप कोई चूज 5% अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही कैटेगरी मेन कैटेगरीज है आपकी, क्योंकि हिस्टोरिक रिटर्न्स ही वही दे रही है ना। आप देखो हमारा हिस्टोरिकल रिटर्न्स ही उसमें सबसे ज्यादा है, तो फिर हमें और कैटेगरी में क्यों जाना है? अगर जाना है तो यहाँ पे आप 5-10% उसका जस्ट टू गेट एन आइडिया कि उसमें क्या हो रहा है, 5-10%, मैक्सिमम 15-20% से ज्यादा मत जाओ उसमें। ये मेरी सजेशन है, बाकी आपके पैसे, आप जैसे इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई बोलेगा मैं क्या 5 स्मॉल कैप फंड रखूं, आपकी चॉइस है, आपके पैसे है, आपके हार्ड अर्न मनी है। आप अपनी तरह से 5 स्मॉल कैप फंड रखना चाहते हो तो आप 5 स्मॉल कैप फंड रखो, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरते हैं, तो ज़्यादा स्मॉल कैप रिटर्न के चक्कर में हमको थोड़ा कुशन चाहिए, इसलिए हम फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का बैलेंस बना के चल सकते हो। और ये भी आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हो कि आपको कितने परसेंटेज कौन सी कैटेगरी में रखने हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि पहला आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको 7 ईयर प्लस में चाहिए तो आप इक्विटी में रख सकते हो। तो इक्विटी में कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरीज में आप अभी रख सकते हो, अपना फंड चूज कर सकते हो। तो हमारा तीसरा है, हम चूज करेंगे स्क्रीन म्यूचुअल फंड। तो सेम हमारे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे आ जाएंगे। अब हमारे पास कैटेगरी हो गई है। तो फ्लेक्सी कैप अगर मैं आपको बताऊंगा तो फ्लेक्सी कैप इज वेरी ऑब्वियस। तो मैं
सबसे डिफिकल्ट चूज करने वाला हूँ स्मॉल कैप। उसमें ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी, तो हम चूज करेंगे स्मॉल कैप। तो फिर से हम हमारे स्क्रीनर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम हमारा स्मॉल कैप फंड लिख देते हैं कि स्मॉल कैप में कौन सा है, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन ही 7 ईयर प्लस का है, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे कि हमारे 5 साल में सबसे ज्यादा बेस्ट रिटर्न किसने दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ये एरो को क्लिक करोगे सो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पता चल जाएगा। तो ये सबसे लोएस्ट रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स है और ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है। तो अभी आ जाते हैं हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे। देखो रिटर्न्स मैंने लिखा है हायर द बेटर्स, अल्फा हायर द बेटर्स, शार्प रेशियो हायर द बेटर्स, बीटा लोअर द बेटर, स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर द बेटर, एक्सपेंस रेशियो लोअर द बेटर। हम इतने में उसको जज करेंगे और भी है, लेकिन ये हमारी मोटा मोटी उसको स्क्रीन करने की हमारा स्क्रीनर का फिल्टर्स हो गए। अगर आपको बीटा अल्फा ये सब पता नहीं है तो अल्फा मतलब कितना ज़्यादा % वो रिटर्न जनरेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू उसकी इंडेक्स, और बीटा सेम ही। अगर मान लो कि इंडेक्स 100 रुपये से गिर के 80 हो गई लेकिन वो फंड 90 हुआ, तो इन इंडेक्स कंपैरिजन वो फंड उसका बीटा अच्छा है इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है, वो फंड कितना अप एंड डाउन कर रहा है, कितना वॉलेटाइल है। एक्सपेंस रेशियो मतलब उसके हम कितना कमीशन या फंड के मैनेजमेंट फीस में जा रहा है। आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, प्लीज़ बने रहना। मुझे पता है कि ये सब आपको बोलोगे ये सब तो हमें पता है, लेकिन प्लीज़ बी विथ मी। मैं आपको ऐसी निंजा टेक्निक बताऊँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से इसको चूज़ करोगे और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी यू। और आप सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड अपनी नीड्स के हिसाब से आप निकाल पाओगे खुद से इन फ्यूचर। आई गारंटी यू दिस। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमारी देखो स्टार रेटिंग है, तो देख स्टार रेटिंग का मतलब जो 5 है वो सबसे हाईएस्ट है। हम ऐसे मार्किंग सिस्टम जैसे स्कूल में थे ना, 5 में से 5 मार्क मिला, 5 में से 4 मार्क मिलेगा, 5 में से 3 मार्क मिला, ये वही सिस्टम हम अपनी रैंकिंग बनाएंगे। हम किसी और की रैंकिंग के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम खुद की रैंकिंग के हिसाब से जाएंगे। और जिसने ज़्यादा परफॉर्म किया है उसको हाईएस्ट रैंकिंग मिलेगी, मतलब उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जिसने कम परफॉर्म किया है उसको कम मार्क्स मिलेंगे। तो पहले 5 साल में कौन कौन से फंड्स है जिसने हाईएस्ट परफॉर्म किया है। तो पहले कौन है जिसने 36.6% जनरेट करके दिया है। हम यहाँ पर रिटर्न्स कितने दिए उस पे नहीं जाएंगे, कौन कौन से म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में आ रहे हैं वही जाएंगे। तो क्वांट, निप्पॉन, बंधन और इन्वेस्को और टाटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहला है हमारा क्वांट, दूसरा आया था निप्पॉन, तीसरा कौन सा आया था बंधन, इन्वेस्को एंड टाटा। बंधन, तो ये हमारे 5 साल के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारे 10 साल में कौन से टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो इसको हम फिर से सॉर्ट कर लेंगे बेस्ट के हिसाब से। तो निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, एसबीआई और एचडीएफसी ये हमारे टॉप 5 परफॉर्मर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी। निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अल्फा किसका क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हम रिस्क में आ जाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा अल्फा किसका है। तो बंधन का सबसे ज़्यादा अल्फा है, आईटीआई, फिर इन्वेस्को, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे हम वो सारे फंड लिख देंगे। देखो बंधन, आईटीआई, इन्वेस्को, क्वांट और टाटा। बंधन, आईटीआई, इन्वेस्को, क्वांट और टाटा। फिर देखेंगे हम बीटा किसका सबसे कम है। तो एक्सिस, पीजीआईएम, एसबीआई, आईसीआईसीआई और सुंदरम का सबसे कम है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन किसका सबसे कम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन में आ जाएंगे तो एक्सिस, एसबीआई, आईसीआई, पीजीआईएम और कैनेरा। अब हम देखेंगे शार्प रेशियो किसका सबसे ज़्यादा है। तो बंधन, आईटीआई, इन्वेस्को, एचडीएफसी और क्वांट।
इन लोगों का सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे शार्प रेशियो में किसका सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे फीस में कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है। तो देखो टाटा, मीरा एसेट, बंधन, इन्वेस्को, इन लोगों का देखो, इन लोगों का तो सेम ही है, 0.4 का ही एक्सपेंस रेशियो है। तो हम हमारे एक्सपेंस रेशियो में लिख देंगे किसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, तो हमने हमारे सारे पैरामीटर्स में सारे फंड्स के नाम लिख दिए, कौन कौन से फंड यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर है और टॉप 5 परफॉर्मर है। अब इसमें से भी हम उसको स्क्रीन करके, इतने सारे फंड में से भी हमको टॉप 3 परफॉर्मर या टॉप 2 परफॉर्मर ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है कि उसमें से हमारे जो जितने फंड्स आए हैं, मैंने उन लोगों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब हम उसको उसकी रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से फंड को कितने मार्क्स मिले। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये 5 में से मार्क्स है, ये 5 में से 5 है, 5 में से 4 है, 5 में से 3, 2 और 1। तो क्वांट को सबसे ज़्यादा 5 साल में 5 में से 5 मार्क मिले हैं। निप्पॉन इंडिया को 10 साल में 5 में से 5 मार्क मिले हैं। अल्फा सबसे ज़्यादा जनरेट करने में बंधन को 5 में से 5 मार्क मिले। तो ऐसे हम ये इक्वल वेट, मतलब हम यहाँ पे सारे फंड का रैंकिंग करेंगे कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्ट का है, तो देखो कॉन्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है एक, फिर यहाँ पे एक आ रहा है कॉन्ट, फिर और कौन सी जगह पे है, यहाँ पे कॉन्ट है और यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये सब रैंडम कलर्स है, आप कोई भी अपना कलर चूज़ कर सकते हो या नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं है। ये मैंने इसीलिए रखे है कि कोई मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने कलर कोड करके रखे हुए हैं। तो पहला इसको यहाँ पे 5 मार्क्स मिले हैं 5 साल में। देखो 5 साल में 5 आउट ऑफ 5। 10 साल में उसको 4 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अल्फ़ा जनरेट करने में उसको 2 मार्क्स मिले हैं। बीटा में उसको कुछ है ही नहीं, स्टैंडर्ड यूएसएम में भी काउंट नहीं है, और शार्प रेशियो में उसको 5 में से 1 मार्क मिले हैं। तो ये हो गया काउंट का मार्किंग सिस्टम कि उसको यहाँ पे सब कैटेगरीज में से उसको 12 मार्क्स मिले, यहाँ पे 5 मार्क्स मिले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अब हम बात करेंगे कि निप्पॉन को कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे उसको 4 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे उसको टॉप परफॉर्मर है। फिर और कहाँ पे है निप्पॉन, तो निप्पॉन यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में है, मतलब 5 साल में वो अच्छा परफॉर्मर रह चुका है और 10 साल में रह चुका है। तो 5 साल में उसको 4 मार्क्स मिले थे, और यहाँ पे वो 10 साल में सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर रहा है, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे उसको 9 मार्क्स मिल रहे हैं। अब देखते हैं बंधन को कितने मार्क्स मिलते हैं। तो बंधन कहाँ पे है, यहाँ पे उसको 3 मार्क्स मिले हुए, यहाँ पे उसको 5 में से 5 अल्फ़ा जनरेट करने में और शार्प रेशियो जनरेट करने में भी 5 में से 5 मार्क्स उसको मिले हुए हैं। और कहीं पे है बंधन, और यहाँ पे रह गए। और एक्सपेंस रेशियो में भी उसको 3 मार्क्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे 16 मार्क्स उसको मिल रहे हैं बंधन को। तो आई होप इट इज़ क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर से बता देता हूँ कि हम यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से देख रहे हैं, ये हमारे मार्किंग सिस्टम है कि कितने मार्क्स मिले। जैसे एग्जाम में मार्क्स देते, तो कॉन्ट यहाँ पे 5 साल में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, तो उसको 5 मार्क्स मिले। यहाँ पे 10 साल में उसको 4 मार्क्स मिले, 10 में से यहाँ पे 10 साल में 4 मार्क्स मिले 5 में से। अल्फ़ा जनरेट करने में यहाँ पे 2 मार्क्स मिले, और शार्प रेशियो जनरेट करने में उसको 1 मार्क मिले हैं। तो हमने 5, 4, 2 और 1 लिख दिए, तो उसको 12 मार्क्स मिले हैं। निप्पॉन इंडिया सिर्फ 2 ही चीज़ों में है, यहाँ पे 5 साल में भी वो अच्छा परफॉर्मर रह चुका है, उसको 2nd नंबर पे था, तो वो 4 मार्क्स उसको वहाँ पे मिल रहे, और 5 मार्क उसको यहाँ पे मिल रहे 10 साल में। और बंधन को 5 साल में भी अच्छा परफॉर्मर रह चुका है, अल्फ़ा जनरेट करने में भी उसको 5 मार्क्स मिले हैं, शार्प रेशियो में भी उसको 5 मार्क्स मिले हैं, और एक्सपेंस रेशियो में उसको 3 मार्क मिले हैं, तो उसको 16 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे सारे मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। तो सारे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लगा दिए हैं, तो आपको इन फ्यूचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने थोड़ा कलर कोड भी कर दिया है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा कि देखने में कौन कौन से म्यूचुअल फंड को कैसी रैंकिंग मिली हुई है। तो देखिए, चलो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं बंधन स्मॉल कैप को
16 मार्क्स मिले हैं, बाद में हम एक्सिस को मिले हैं, फिर क्वांट, इन्वेस्ट को और निप्पॉन इंडिया। ये हमारे टॉप 5 परफॉर्मर है इस कैटेगरी में इक्वल वेट के हिसाब से। अभी मैं जो आपको बताने चाहने वाला हूँ वो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमने सबको एक ही नज़र से देखा है, सब हमारे लिए इक्वल है। लेकिन अगर क्या हो ये आपकी लाइकिंग के हिसाब से हो कि जहाँ पे आप चूज़ कर सकोगे कि मुझे 5 साल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अल्फा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या क्या हो अगर आप चूज़ कर सकोगे कि मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई गारंटी यू। तो चलो रेडी हो आप इसके लिए? अब देखिए मैंने कुछ कॉलम्स हाइड किए थे, अब वो यहाँ पे रिवील हो गए हैं। तो अब ये पूरा सिस्टम आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से बना सकते हो। मतलब यहाँ पे हमने सबको वेटेज दे दिया है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 years रिटर्न मैटर करता है, 10 साल के रिटर्न मैटर करते हैं, अल्फ़ा आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बीटा आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, स्टैंडर्ड डिवीजन करता है, शार्प रेशियो करता है या एक्सपेंस रेशियो करता है। तो देखते हैं कि अब रिजल्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखे है, ये मेरे हिसाब से मैंने लिखे है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो ये हिसाब से अगर चलेगा कि हमको 5 साल के रिटर्न को हम 25% देने वाले हैं, 10 साल के रिटर्न को हम 30% देते हैं, अल्फ़ा को हम 10% ही देते हैं, बीटा को हम 5% ही देते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को 10% देते हैं, और शार्प रेशियो को 20% देते हैं, और एक्सपेंस रेशियो हम बाद में देख लेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। तो देखते हैं कि इसके हिसाब से देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कस्टम कॉलम लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से देखोगे तो सबसे टॉप 3 परफॉर्मर्स में आ रहे हैं क्वांट, निप्पॉन और बंधन। पहले हमने क्या किया था, पहले हम सारे पैरामीटर्स को एक ही नज़र से देख रहे थे, एक ही इक्वल वेट के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगेगा यार मुझे 5 साल का रिटर्न इतना मैटर नहीं करता है, तो मैं उसको 10% ही वेटेज दूंगा। तो यहाँ पे हमारा 85 हो गया है, तो हमको उसको 100% करना है। मुझे सबसे ज़्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन 10% और अल्फ़ा में, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे उसको 20 कर देते हैं, और यहाँ पे लेस से उसको 35 कर देते हैं। तो अब हमारा क्या रहेगा कस्टम वेट में देखेंगे तो देखो सबसे अच्छा परफॉर्मर अगर ज़्यादा वेटेज हम यहाँ पे दे रहे हैं 10 ईयर को और अल्फ़ा को, तो फिर भी हमारा क्वांट, बंधन और निप्पॉन आ रहा है। ऑर्डर चेंज हो रहा है लेकिन 3 टॉप परफॉर्मर में वही है। अब देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर किसी को लगेगा यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। बीटा मतलब अगर मार्केट गिरता है तो वो फंड कितना गिरता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर आपके लिए वो मैटर करता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे मैं नहीं भागूंगा, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा फंड धड़ाम से 20% गिर रहा है, 25% गिर रहा है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं 10-15% ड्रॉबैक सह लूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, वॉलेटिलिटी मुझे कम चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सोच है तो देखते हैं अभी देखो, तो नाउ कंप्लीटली चेंज। आपके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड आ गए, एसबीआई आ गया और पीजीआईएम आ गया, और उसके बाद बंधन और आईसीआईसीआई। तो देख सकते हो ये कितना वर्सेटाइल है। आप खुद से अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आई गारंटी यू आपको कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पे, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया, ये कस्टमाइज है, ये कस्टमाइज टू मेरी नीड्स है, इसीलिए मैंने खुद से बनाया और मैं आपको ये फ्री में देने वाला हूँ। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करो, यूज़ करो, प्ले अराउंड विथ, शेयर करो किसी के भी साथ, आई डोंट माइंड। लेकिन देखो कितना वर्सेटाइल है। अगर किसी को लगेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा 5 साल मैटर करता है, या मेरे लिए अल्फ़ा मैटर में 10 साल में इतना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 10 साल, और अल्फ़ा कितना जनरेट हुआ है, बीटा मुझे इतना मैटर नहीं करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे लिए 10 है, और शार्प रेशियो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्योंकि वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है,
तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शार्प रेशियो और 5 साल के रिटर्न को दूंगा। तो इसके हिसाब से आपको मिलेंगे बंधन, कॉन्ड या इन्वेस्ट को। तो देख सकते हो दोस्तों ये कितनी नायाब चीज़ है और कितना वर्सेटाइल और कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं अपडेट करना है, सिर्फ आप यहाँ पे आ जाओ, Z2A कर दो, आपको अपना रिटर्न मिल जाएगा कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए आ रहा है। तो अभी के हिसाब से मैंने जो पहले मार्किंग की थी वो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो उसमें आ रहा है कॉन्ड, निप्पॉन और बंधन, ये हमारे टॉप 3 परफॉर्मर में आ रहे हैं। अब इसको हम ज़्यादा इवेल्युएट करेंगे कि इसमें से भी हमें कौन सा, मतलब उसको भी हम नैरो डाउन कर पाए। और फिर से हम हमारे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी मैनेजर टेन्योरशिप कितनी है। मतलब मैनेजर टेन्योर मतलब उसका मैनेजर अब कितने साल में वहाँ पे आया हुआ है और कितने साल से वो फंड को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेजर टेन्योर है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैनेजर टेन्योर्स मैन्युअली टाइप करके रख दिए है टाइम बचाने के लिए। कॉन्ड का अगर आप देखोगे तो कॉन्ड का 8.5 ईयर्स का मैनेजर वहाँ पे जो संदीप टंडन जी है उनके आई थिंक 8.5 ईयर्स हो गए। निप्पॉन का कितना हुआ है, निप्पॉन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 8.58 निप्पॉन का है। बंधन का देखोगे, बंधन का कितना है, तो बंधन स्मॉल कैप का यहाँ पे 2.58 का है। तो मैंने यहाँ पे 2.58 का लिखा हुआ है। तो सारे मैंने मैन्युअली यहाँ पे टाइप करके रख दिए हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये चीज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंड 10 साल में परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अब अगर आप उसे चूज कर रहे हो और उसका मैनेजर, फंड मैनेजर ही 6 महीने में बदला हुआ है, तो वो 10 साल का रिटर्न किसी और ने जनरेट करके दिया है। तो आप उस हिसाब से, ये रैंकिंग के हिसाब से उसको नहीं देख सकते कि नहीं ये आगे भी ऐसा ही होगा और शायद इससे अच्छा भी हो या शायद इससे बुरा भी हो। इसीलिए मैनेजर टेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हम इसमें हमें पता चल रहा है कि निप्पॉन और कॉन्ड इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब उनके मैनेजर, फंड मैनेजर 10 साल में भी वही रहे 8.5 ईयर्स में। तो ये जो रिटर्न आया है उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उनकी रिसर्च के हिसाब से ये रिटर्न्स आए हैं। बंधन का हाउएवर आप देखोगे तो मैनेजर अभी रिसेंटली 3 साल में, 2.5 साल में चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अभी कोई बंधन में कोई नया मैनेजर, फंड मैनेजर आया है, वो अपनी स्ट्रेटेजी ला रहा है जिसके हिसाब से अभी बंधन टॉप परफॉर्मर में दिख रहा है। उसका अल्फा भी अच्छा जनरेट हो रहा है, 5 साल में उसका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, शार्प रेशियो भी उसका बढ़ रहा है। तो इसी वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप देख सकते हो कि ये फंड मैनेजर कितने टाइम से यहाँ पे है। अब फिर से आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर और देखेंगे उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने उसका कैटेगरी का और सबका रिटर्न्स दिया है, कैटेगरी एवरेज, इंडेक्स एवरेज, कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड। और जैसे मैंने बात की थी, देखो समीर राज है, किंजल देसाई है, ये 2017 से वो लोग फंड के मैनेजर रह चुके हैं और उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल हर एक साल में आपको दिख रही होगी। सेम वे में संजीव शर्मा, अंकित पांडे, ये है कॉन्ड स्मॉल कैप के फंड मैनेजर। और जैसे अभी बंधन का देखते हैं, बंधन स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे मनीष गुनवानी और कीर्ति जैन है। अब देखो उनकी स्टाइल रिसेंटली चेंज हुई है। देखो 2021 में ये फंड जब कैटेगरी ने 63% दिया था, तो ये फंड का रिटर्न था 55.38। वेरी गुड रिटर्न, बाय नो मीन्स अगर इक्विटी में इतना रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैटेगरी से कम था रिटर्न। 2022 में क्या हुआ है, देखो कैटेगरी ने 1.78 का रिटर्न दिया था, लेकिन 2022 में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे -4.58 था। और अभी देखो यहाँ पे 41 2023 में था और इन्वेस्टमेंट यहाँ का रिटर्न देखो 55.83%। देखो यहाँ पे भी 55% है, यहाँ पे भी 55% ही है, लेकिन यहाँ जब कैटेगरी ने 63% दिया था तब ये फंड ने 55% मतलब कम दिया था। यहाँ पे अब जब कैटेगरी ने कम दिया है फिर भी ये फंड इतना जनरेट करता है, देखो 55%। 2024 में ये 26% और 26.90% कैटेगरी ने दिया था और
और ये फंड ने 45.18% दिया था। तो देख सकते हो कितना मैटर करता है जब कोई नया फंड मैनेजर आता है, उनकी स्टाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टाइल, रिसर्च स्टाइल, स्ट्रेटेजी वो लेके आता है जब फंड में, तो फंड का परफॉर्मेंस चेंज होता है। इसीलिए बंधन स्मॉल कैप अभी इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि उनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। अब जब आपने इतना कर लिया ना, तो आपने 95% आपका सब काम हो गया है। अब यहाँ से सिर्फ 5% का हियर एंड देयर वो एक्स्ट्रा रिसर्च है जो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। क्यों मायने नहीं रखता? देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग टर्नओवर रेशियो देखते हैं। 17.92 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का यहाँ पे टर्नओवर रेशियो है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हाउ डज इट मैटर? मेरे लिए इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आपका 50% टर्नओवर रेशियो, देखो स्मॉल कैप का क्या है तो 68.36% उसका है। अगर बंधन का देखोगे तो यहाँ पे 51.96 का है। तो हाउ डज इट मैटर कि अगर 17.92 का टर्नओवर रेशियो है, रिटर्न्स मुझे उतने के ही आसपास का मिल रहा है, तो मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं करता, ऑनेस्टली कोई मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनकी इक्विटी होल्डिंग्स कितनी है। जैसे देखो यहाँ पे है 240 स्टॉक इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। मे बी ये 240 स्टॉक है, अगले साल ये कोई और स्टॉक्स हो गए, तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स है। यहाँ पे भी देखो 108 है, 108 स्टॉक से बंधन में देखते हैं तो बंधन में 205 है। तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता तुम 100 स्टॉक लो, 50 स्टॉक लो, 10 स्टॉक लो, या 10 स्टॉक थोड़ा मैटर करेगा, लेकिन 100, 250 उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। आप चाहे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, इसीलिए तो हम फंड मैनेजर चूज़ करते हैं। हम फंड पे भरोसा करते हैं कि भाई आप अपनी तरह से चूज़ करो, हम आपको पैसे दे देते हैं, आप अपनी तरह से चूज़ करो और मुझे सबसे अच्छा रिटर्न लाके दो इन कंपैरिजन टू रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न्स लाके दो। और यहाँ पे आप, अगर आपको इंटरेस्टेड है कि कौन कौन से सेक्टर्स में है, तो यहाँ पे आप उसकी होल्डिंग चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सेक्टर। मेरे लिए भी ये कोई मैटर नहीं करता है, अगर आपके लिए करता है तो आप उसको और डिटेल में देख सकते हो कौन कौन से शेयर्स में उनका कितना परसेंटेज है। ऑनेस्टली मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने भरोसा ही उनके पे किया है कि भाई आप ये लो मेरे SIP, आप अपने तरह से मैनेज करो, मुझे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दो रिस्क एडजस्टेड, जैसे मैंने पहले कहा था। अब इससे और एक चीज़ के ऊपर हम जाते हैं जो मेरा सबसे 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 फेवरेट टूल है, वो एडवाइज़र खोज का है, रोलिंग रिटर्न्स। ये मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है और मैं उसको ध्यान से देखता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने, अगर आप एडवाइज़र खोज की वेबसाइट पे जाओगे, ये वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट है म्यूचुअल फंड के लिए। रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी में जाओगे तो मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप की कैटेगरी चूज़ की है, बंधन स्मॉल कैप, कॉन स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये हमारे टॉप 3 परफॉर्मर है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिए है। अब ये जो स्काई ब्लू लाइन है ना, वो उनकी इंडेक्स या कैटेगरी की है। अब देखते हैं कि निप्पॉन, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो 2 फंड की कंपैरिजन आ जाएगी। तो निप्पॉन हमेशा ही उसको बीट करता आया हुआ है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पर। उसको हाइड कर देते हैं। अब देखते हैं क्वांट भी इजीली कैटेगरी और उसको बीट करता है, इंडेक्स को, कोई इशू नहीं है। बंधन को देखते हैं। देखो मैंने बोला था ना पहले कि बंधन का रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, पहले बंधन परफॉर्म नहीं कर रहा था। देखो दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल कि आपको ये मैनेजर का टेन्योर क्यों इम्पोर्टेंट मैटर करता है। देखो यहाँ पे 2.58 मतलब 2.5 साल से ही उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन 2.5 साल में उन लोगों ने देखो 2020-23 से मतलब दे आर किलिंग इट। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर अभी जो स्मॉल कैप में है वो बंधन चल रहा है। तो पहले देखो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैनेजमेंट अलग था, फंड मैनेजर्स अलग थे, उनका परफॉर्मेंस स्टाइल स्ट्रेटेजी सब अलग था।
अभी जो फंड मैनेजर्स है वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस में आ रहा है। अभी के हिसाब से तो सारे बीट कर रहे हैं कैटेगरी को। तो इसमें से अभी आप देखोगे रिसेंटली कौन सा सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हमको ज़्यादा सबसे पहला मिल रहा है बंधन, सेकंड में आ रहा है निप्पॉन और थर्ड में आ रहा है क्वांट। जब हमने चूज़ किए थे हमारे पैरामीटर पे तब आ रहे थे क्वांट, निप्पॉन और बंधन। और यहाँ पे रोलिंग रिटर्न के हिसाब से हमारा आ रहा है सबसे बंधन, निप्पॉन और क्वांट। तो निप्पॉन इज मिडल, क्वांट पहले से तीसरे पे आ गया और बंधन थर्ड से टॉप पे चला गया। अब यहाँ पे उसका कुछ रिटर्न स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो आप देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप का मीडियन रिटर्न है 32%, क्वांट का 35%, देखो कितना अच्छा है, और निप्पॉन का 33%। तो लोवेस्ट मिनिमम लोवेस्ट किसका रिटर्न है, देखो यहाँ पे बंधन का सबसे अच्छा रिटर्न है मिनिमम में 22% दिया है, क्वांट का 17 है और यहाँ पे भी 17.41% का है। तो अभी आप अपने हिसाब से आइडिया लगाओ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एवरेज रिटर्न में देखोगे तो 39% क्वांट का एवरेज रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। निप्पॉन का 34% है और बंधन का 31.65% है एवरेज के हिसाब से। क्योंकि बंधन का पहले रिटर्न अच्छा नहीं था इसीलिए उसका एवरेज रिटर्न कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रेटर देन 20% बंधन स्मॉल कैप ने 100% टाइम्स 20 से ज़्यादा रिटर्न ही दिया है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो ये वेरी क्लोज कॉल है, इतना मैटर नहीं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है टॉप और नंबर 3 में, दे आर वेरी 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 क्लोज। तो इसमें से ऐसा नहीं कह सकते कि ओ या क्वांट सबसे बेस्ट है और बंधन सबसे ही बेकार है, या बंधन सबसे बेस्ट है क्वांट सबसे बेकार है। वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन। तो आप इसीलिए आप अपनी तरह से चूज़ करोगे कि इसमें से आपको कौन सा बेस्ट आपके नीड्स के हिसाब से होगा। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे फिर से हम आ गए, रिस्क और रेटिंग के टैब में आ गए, और यहाँ पे आप देखना कि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए मैटर करता है कि अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो क्या है। देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी अगर आपको इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे लिखा है अपसाइड कैप्चर रेशियो मेजर्स अ मैनेजर्स परफॉर्मेंस इन अप मार्केट्स रिलेटिव टू इट्स इंडेक्स। तो अ वैल्यू ओवर 100 इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ आउट परफॉर्म द बेंचमार्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स ऑफ द बेंचमार्क। तो सिंपल टर्म्स में अगर 100 से ज़्यादा है तो वो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू इस बेंचमार्क। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी की ही 82 है, तो ये कौन सा फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड है यहाँ पे। तो उसने उसका 88% है, और डाउन साइड सेम कि अगर मार्केट जब गिरता है तो यहाँ पे 73% आ रहा है और यहाँ पे आपको 68% है, तो ये कम गिर रहा है कंपैरिजन टू मार्केट। अब देखते हैं क्वांट में क्या है, क्वांट स्मॉल कैप में क्या है। तो जब कैटेगरी 82 है, मतलब जब फंड भाग रहा है तब कैटेगरी 82 ही जा रही है, वहाँ पे क्वांट 94 में भाग रहा है। लेकिन जब कैटेगरी गिर रही है तो यहाँ पे 73 है, तो क्वांट भी ज़्यादा गिर रहा है। तो इसका क्लियर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब कैटेगरी में -22.61% जब गिर रहा है तब क्वांट कितना गिर रहा है, -23.57। इसीलिए अगर डाउन साइड में आप देखोगे तो कैटेगरी से ज़्यादा है। जब कैटेगरी 73% गिर रही है, मतलब 73 उसका रैंकिंग है, तो यहाँ पे उसका 76 रैंकिंग डाउन साइड रेशियो में है। और बंधन का देखते हैं, तो बंधन का अपसाइड रेशियो देखो कितना बेहतर है। जब 82 कैटेगरी का है तो यहाँ पे 104 है, तो मतलब जब कैटेगरी और बेंचमार्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब मार्केट थोड़ा गिर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गिरने के चांसेस है यहाँ पे। और इसका भी डाउन साइड आप देखोगे तो जब मार्केट 22% गिरा है तो ये 21.26% गिरा हुआ है। तो ये चीज़ शायद आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है कि जब मार्केट गिरता है तो कितना गिरता है, जब मार्केट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 104 बढ़ रहा है, तो मतलब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो ये बंधन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है और टोटल रिटर्न्स है। ये कैटेगरी इंडेक्स है, ये देखो यहाँ पे जो प्लस है रेड आइकॉन, ये इंडेक्स का कितना है और कितना रिटर्न्स आ रहा है। तो इंडेक्स का रिटर्न 16.26% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 है। तो ये कम है, रिटर्न कम है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। अब जब कैटेगरी का देखेंगे हम, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 16.56 कैटेगरी का है, टोटल रिटर्न कैटेगरी का 23.16 है। लेकिन जब बंधन की बात कर रही है तो उन्होंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट करके दिया हुआ है। 33.47% रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका भी ज़्यादा है, 67%। कौन का जब देखेंगे तो कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे तो 16.56 और टोटल रिटर्न 23.16, जो सब में सेम ही रहेगा, लेकिन उनका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और रिटर्न 28.69% है। वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और निप्पॉन इंडिया का देखोगे ना, तो निप्पॉन इंडिया का देखो कितना कैटेगरी के एवरेज से वेरी सिमिलर है, वेरी क्लोज है। देखो बंधन का कितना डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस है, निप्पॉन इंडिया का आप देखोगे तो वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो वो आई थिंक इज मिमिकिंग, मतलब कैटेगरी बिहेव करती है वो वैसे ही बिहेव करता है। क्वांट अच्छा है और बंधन इज आउट परफॉर्मिंग इस कैटेगरी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन उनका बहुत ही ज़्यादा है। तो इन कंक्लूजन आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा? देखो मेरे लिए अच्छा है नो डाउट क्वांट, क्योंकि उनका मैनेजर का 8.5 टेन्योरशिप रह चुका है यहाँ पे। लेकिन अभी क्वांट जिन लोगों ने क्वांट में इन्वेस्ट किया है वो लोग मतलब परेशान है कि रिटर्न क्यों जनरेट नहीं हो रहे। कितने सालों से क्वांट ने सब आउट परफॉर्म, कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, सब कैटेगरी में क्वांट, कोई भी कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, स्मॉल कैप, सब में क्वांट ही नज़र आता था 2 साल पहले, 1 साल पहले। अब सब परेशान है कि भाई अचानक से क्या हो गया, क्वांट के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, परफॉर्म क्यों इतना नहीं कर रहा है। देखो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उसने अच्छा परफॉर्म किया है, अभी शायद से उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी स्टाइल चेंज हो गई होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा भरोसा रख सकते हो तो आप क्वांट में जा सकते हो, वरना बंधन इज किलिंग इट दिस टाइम। अभी के हिसाब से बंधन या क्वांट में आपसे चूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि निप्पॉन खराब है, मतलब निप्पॉन कुछ भी है। लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी आज के हिसाब से, अगस्त 25 के हिसाब से अगर आपको चूज़ करना है तो बंधन, क्वांट या निप्पॉन में आप चूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका फंड इस में से कोई भी एक फंड में है, एक्सिस, इन्वेस्को, ITI, SBI, HDFC, PGM, कोई भी म्यूचुअल फंड में है तो मतलब वो ख़राब है। नहीं, वो ख़राब नहीं है। ये हम सब कितने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से चूज़ करें और उसमें से वे छान के मतलब निकाल रहे कि चन्नी में से कौन सा निकल रहा है बेस्ट फंड, म्यूचुअल फंड। तो इसी हिसाब से अभी के हिसाब से आज की डेट के हिसाब से अगस्त 2025 में बंधन अच्छा कर रहा है, क्वांट और निप्पॉन इज वेरी क्लोज। आप उसमें से ऐसा नहीं कर सकते कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 और नंबर 3। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 और 3 दोनों है, ये दोनों सेम ही है, मैं उसको अलग से नहीं देखूंगा। तो आप अभी के हिसाब से बंधन में इन्वेस्ट कर सकते हो। नो रिकमेंडेशन एट ऑल, दिस इज़ फॉर जस्ट एजुकेशन पर्पस ओनली। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च करो अपनी। लेकिन अभी के हिसाब से जो दिख रहा है वो ये रिजल्ट आ रहा है। एक और चीज़ बतानी रह गई थी यहाँ पे, अगर आप मॉर्निंगस्टार के स्क्रीनर पे आ जाओगे फीस के टैब में, और वहाँ पे आपको अपना एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.4, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.64 और क्वांट का 0.71। तो अगर आपके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा मैं उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो उस हिसाब से बंधन का
एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.4 है, तो ये नंबर 1 है। निपॉन का उसके बाद है 0.64 का, सो ये नंबर 2 है। और कॉन्ट का नंबर 3 है, 0.71 है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको ये एनालिसिस और ये मेथोडोलॉजी पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप 95-98% ऑलरेडी इक्विप हो गए हो खुद से कोई फंड निकालने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक होम मेकर हो या आप 12वीं कक्षा में हो या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपके पास फाइनेंस, अकाउंटिंग, सीए का कोई नॉलेज नहीं है ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आके देखना है कि पहला कौन सा म्यूचुअल फंड आ रहा है 5 साल में, 10 साल में, अल्फा में, बीटा में, सब वही करना है। बाकी ये स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देंगी और आप अपने हिसाब से ये परसेंटेज चेंज करके आप प्ले अराउंड। ऐसा नहीं है कि एक ही यही मेथोडोलॉजी आपको चूज़ करनी है। आपके लिए शायद हो सकता है अल्फा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बीटा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आप उसको वेटेज दो और उसके हिसाब से आप फंड चूज़ करो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगी। बस इतना कर दो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, लाइक द वीडियो और कमेंट बिलो कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी आपके सजेशन है वो आप मुझे बताओ। और मैंने आपके लिए एक और सरप्राइज़ यहाँ पे रखी है। मैंने आपकी लाइफ और आसान कर दी है। आपके लिए मैंने मिड कैप भी निकाल के रखे हुए हैं और आपके लिए मैंने फ्लेक्सी कैप का भी बना के रखा हुआ है। और फ्लेक्सी कैप में तो पराग पारिक इज़ अ किंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के हिसाब के आज के डेट के हिसाब से पराग पारिक को कोई बीट नहीं कर सकता है। आप अपनी तरह से देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके स्टाइल के हिसाब से कौन से टॉप 3 परफॉर्मर आ रहे हैं आपके। जब आप यहाँ ये स्प्रेडशीट में अपने डेटा डालोगे तो आपके कौन कौन से फंड्स आ रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपके कौन से टॉप 3 फंड में आ रहे हैं। और अगर आपने किसी और फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो मुझे बताना और क्यों किया है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी कि मैंने यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का बना के रखा हुआ है, मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसकी एक्सरसाइज करो और कमेंट में बताना कि आपके कौन कौन से फंड्स आ रहे हैं यहाँ पे भी लार्ज एंड मिड कैप में। आई विल बी ईगरली वेटिंग टू सी योर कमेंट कि कौन कौन से फंड आ रहा है। तो चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो और होप यू लाइक माई वर्क। इसको डिज़ाइन करने में बहुत टाइम जाता है, उसके पीछे बहुत सारी सोच लगती है और इसको आसान बनाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द एनालिसिस। और आपके कोई भी सजेशन हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। मुझे इंतज़ार रहेगी आपके कमेंट्स के। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। और हाँ, मैंने यहाँ पे ये रोलिंग रिटर्न्स का मैंने स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है तीनों फंड्स के लिए, स्मॉल, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप के लिए। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ इस स्प्रेडशीट से ही अपना फंड चूज़ कर सकते हो। तो चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट बिलो एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।